रुक जाइए, देखने दीजिए। चलिए, क्या बोले गांधी जी के, क्या बोली? गांधी जी मौलिक विचारों, रुकिएगा, गांधी जी की रहस्यात्मकता, मौलिक विचारों का दाव पेच। और गांधी जी की रहस्यात्मकता मौलिक विचारों का, मौलिक विचारों का दाव पेच, मौलिक विचारों का दाव पेच। हाँ, दाव पेच। अब दाव पेच की सहज प्रवृत्ति, दाव पेच की सहज प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति एवं लोक चेतना। और बोलिए, अनोखी, अनोखी पैठ, अनोखी पैठ के साथ, अनोखा, अनोखा मेल। अच्छा, अनोखा मेल सामने है, शामिल है, शामिल है, व्याख्या है। बस अभी इतने रहे दो आप। हाँ हाँ, अच्छा बोलो 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 बोलो। वर्ण जाति व्यवस्था पे, वर्ण जाति व्यवस्था, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हाँ, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के विरुद्ध, अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत है, सक्रियतावाद से क्या वे संगत हैं, क्या वे संगत हैं, संगत हैं, क्वेश्चन यही ना। अच्छा, हाँ, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। हाँ, वो तो पहले चलेगा, चंपारण से लेके वहाँ तक चलेगा, वो तो अलग बात है। अब देखिएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि गांधी जी का पूरा विचार पढ़ा देते हैं, क्या उसी को तोड़ तोड़ के ये बात कह रहा है, राइट? तो हर क्वेश्चन तो लिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए पूरे विचार को यदि आप जान जाते हैं तो उसको आप अपने से ढाल सकते हैं कि क्या कह रहे हैं गांधी जी, इस बात के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो गांधी जी की सामाजिक सांस्कृतिक, ये एक बात, क्या विचार था? गांधी जी की रहस्यात्मक मौलिक विचार, रहस्यात्मक मौलिक विचारों का दाव पेच की सहज प्रवृत्ति एवं लोक चेतना, अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या करें। तो इसका जो चिंतन वाला पोर्शन है वो माने कहा जाएगा कि गांधी जी का क्या चिंतन था, क्या सत्य था, क्या अहिंसा था, क्या धर्म था, क्या राम राज्य की क्या कल्पना की गई थी, लोगों के प्रति इसका क्या विचार था। यही रहस्यात्मक और मौलिक विचार का यहाँ पर क्या है, जो उन्होंने कहा उसको बड़ी सहजता पूर्वक किसमें उसने उसको ला दिया, लोक चेतना में, आम लोगों के बीच में उसको क्या कर दिया, ये ला दिया। यही इसका क्या है, बड़ा अनोखा मेल है। बड़ी आसानी से उस रहस्यात्मक बात को, सत्य को, यानी सत्याग्रह को, सत्य को, धर्म को, चिंतन को, राम राज्य को इसमें क्या कर दिया, पैठ कर दिया, बैठा दिया, तालमेल स्थापित कर दिया। तो ये बात इसमें ये कहना है। तो हम लोग ये करते हैं। अब है वर्ण व्यवस्था, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो वर्ण क्या है, जाति क्या है, और जो सामाजिक स्थिति है उसमें वर्ण जाति पर इसका क्या विचार था। वर्ण होना चाहिए, जाति होना चाहिए, इस पर गांधी जी क्या कहते थे। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे? अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद, देखिएगा यहाँ पर अस्पृश्यता, समाज में जो बातें थी, आई एम होली डोंट टच मी, राइट, ये बात, और क्या उनके सक्रियतावाद, जो समाज में था अस्पृश्यता, तो क्या जो अस्पृश्यता था उसके लिए उन्होंने सक्रियतावाद यानी सक्रिय पूर्ण निर्भय होकर समाज के खिलाफ जो बातें थी, बुराइयां थी, क्या निर्भय होकर के कहा, यानी उसके कथनी हो सर, क्या सर कहाँ चले गए और सब, कहाँ चले गए और सब, कहाँ चले गए सर? अच्छा अच्छा, राइट, थैंक्स सर। देखिए और ठंडा में चाय बहुत बेहतर चीज है, हाँ मजा आ जाता है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, समाज में अस्पृश्यता फैली हुई है, अच्छा, उनके सक्रियतावाद, देखना जी, ये अस्पृश्यता के विरुद्ध जो अस्पृश्य समाज है, छुआछूत है, उनके सक्रियतावाद से क्या वह संगत थे, यानी इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या खुल्लम खुल्ला बिना भय मुक्त होकर क्या लड़ाई जंग जारी रखा? क्या उसमें कुछ संकोच था? ये बात कहना है। तो हम लोग यहाँ पर यही दर्शाएंगे कि वो संकोच विहीन उन्मुक्त होकर उन्होंने क्या किया, समाज की जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को क्या करने का कोशिश किया, दूर करने का कोशिश किया, राइट। अब जो भी प्रश्न आएगा उसके अनुसार आप अपने को मोड़िएगा, लेखन शक्ति को डेवलप करिएगा और अपने सोच करके उसको आपको लिखना है। अब हम पूरे समग्र व्याख्या गांधी जी से रिलेटेड सारी बातें कहते जाते हैं, राइट, और कहेंगे आप फिर लिखवा देंगे, क्लियर। तो आइए हम लोग लिखते हैं पहले। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले आज गांधी जी चैप्टर लेते हैं। तो गांधी जी क्या बात है, देखिए जिस परिवेश में ये रहते हैं, आप जिस परिवेश में आप रहिएगा उस परिवेश का मानसिकता, वहाँ का व्यवहार, वहाँ की बुद्धि, वहाँ का विवेक, वहाँ का पर्यावरण, वो आप पर हावी होगा। आप उसको जल्दी बदल नहीं सकते हैं। आपकी जो मनोवृत्ति होगी वह जन्मजात होगी और उस जन्मजात प्रवृत्ति को आप यदि तुरंत बदलना चाहिएगा तो वो नहीं बदलेगा, राइट। तो इसीलिए किसी भी चीज पर वो क्या होता है, बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा बात हम गांधी जी से रिलेटेड बात आपको सुनाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता ऐसी क्यों थी, ये बनावटी था या इसके अंदर एकदम बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड ये मौलिक विचार था, ये जो फंडामेंटल ये क्या चीज था, कैरियर था या फंडामेंटल टेंडेंसी थी, इस बात पर हम लोग जरा सा ध्यान से देखते हैं। तो इसको समझने के लिए, गांधी जी के सारी बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके पीछे हटना पड़ेगा, क्या कि बचपन से इनकी प्रवृत्ति को, इसके घर के बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा, इनके शैक्षणिक जगत को समझना पड़ेगा, इसका जो था अन्य सारी बातें उनको यदि आप समझते हैं तब इनकी मौलिकता को आसानी से आप समझ जाइएगा, और नहीं तो फिर इसके मौलिक विचार को समझने में आपको क्या हो जाएगी, काफी देर हो जाएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले गांधी जी को शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत करते हैं कहाँ से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम चाइल्डहुड। कैसे थे ये गांधी, पहले वहां से तो आए, कहे इन्हीं का हमको क्या पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, इनका विचार पढ़ना है, इनका व्यवहार पढ़ना है, समाज के प्रति क्या इसका दृष्टिकोण है वो पढ़ना है, दुनिया के लोगों ने इनको कैसे देखा उसको समझना है, और कैसे अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक, ये कठोर से कठोर बात बड़ी सहजता पूर्वक वो समाज के साथ तालमेल स्थापित कर देते थे। इस बात को क्या करना है, समझना है। तो आइए हम लोग समझते हैं।
तो देखें, हम लोग समझते हैं इसको बात को। देखिएगा ये क्या थे गांधी, तो उसका थोड़ा सा हम लोग चाइल्डहुड पहले देख लें। तो गांधी जी रियल में कहाँ के थे भाई? जल्दी बोलते जाइए आप लोग। ये पोरबंदर के थे। यही क्या थे? पोरबंदर। ये गुजरात के थे ये, राइट। चलिए सभी बात सभी बच्चे जानते हैं जो पूछते जा रहे हैं। पिता कौन थे इनके भाई? करमचंद गांधी थे ये। करमचंद ये क्या थे? ये गांधी थे। और करमचंद गांधी कहाँ, माता कौन थी भाई? ये पुतली बाई थी। ये पुतली बाई थी। गांधी जी कब जन्मे थे भाई? 1869 में। ये 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे थे। अच्छा, अब सुनिएगा। तो करमचंद गांधी इनके जो पिता थे ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। हाँ यस, ये राजकोट के दीवान थे। ही वॉज नॉट सिंपल मैन। ये ग्रेट पर्सनालिटी थे। और ये क्या थे? ये राजकोट के, ये क्या थे? ये राजकोट के ये क्या थे? ये दीवान थे। तो भाई आप सोचो, अपने पीरियड में यदि कोई व्यक्ति किसी दरबार में वो दीवान हो तो भाई उसकी तो अलग हैसियत होती है, इसमें तो कोई बात नहीं है। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो हो वो अच्छे जगह पर जाए। तो भाई इसका अपवाद करमचंद गांधी भी नहीं थे। तो गांधी जी बचपन में ये क्या थे? बहुत क्या संकोची स्वभाव के थे ये बहुत संकोची। ये क्या थे भाई? ये संकोची स्वभाव के थे। ये बहुत लज्जा, इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में बड़ी लज्जा थी। इनके आंखों में ये क्या थी? ये बड़ी लज्जा थी। ये जल्दी किसी से आंख मिला के बात नहीं करते थे, राइट। तो भाई इतना लज्जा लड़कियों में भी नहीं होती है जितना कि किसमें थे? ये गांधी जी। ये जब कभी भी देखते थे ये आंखें इसका झेंप जाते थे। किसी के सामने ये बोलने में ये क्या होते थे? ये झेंप जाते थे। आप देखिएगा कोई लड़का तुरंत आप यदि आंख मिला दीजिएगा तो झेंप जाएगा, राइट। और ये हिम्मत नहीं होगा कि हम आंख से आंख मिला करके हम बात करें। आप किसी लड़की से बात करिएगा तो देखिए देखते देखते वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, थोड़ी सी लज्जा उनके चेहरे पर आ जाती है, उनके चेहरे पर शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। लेकिन कुछ लड़कियां हैं वो बड़ी ढीठ होती हैं, बड़ी ढीठ होती है। वो आपको जा करके झेपा देगी, वो आप उसके सामने झेप जाइएगा। ये प्रकृति है, ये नेचर है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो ये जनाब बचपन से ही क्या करते थे? ये बड़ा संकोची स्वभाव के थे, किसी से आंख में आंख मिला के बात नहीं करते थे, झेप जाते थे। और कभी भी अच्छा डिवीजन पास नहीं किया, कभी भी नहीं। सब दिन जाकर के 3rd डिविजनर रहे, सब दिन जाकर के माने अच्छा डिवीजन कभी इनका हुआ ही नहीं। ये एक बात। सेकंड बात, इनका अक्षर भी कभी अच्छा नहीं रहा। अक्षर भी जैसे तैसे लिखा करते थे। न तो ये बहुत बुद्धिमान थे और न तो लिखावट इनका सुंदर था और न ही बोलने में माहिर थे। बड़ा अंतर्मुखी थे, बहिर्मुखी नहीं थे। ये क्या थे? अंतर्मुखी। ये अंतर्मुखी थे, बहिर्मुखी ये नहीं थे। ये बहिर्मुखी ये नहीं थे, ये बहिर्मुखी नहीं थे। चुपचाप अपने आप तक, अपने आप में ये सिमटा रहते थे। लेकिन एक गुण था, बड़ा जबरदस्त गुण था कि सदा सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। सब दिन ये क्या करते थे? बड़ी सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं। तो सच बोलना बड़े बड़े की हालत पंक्चर हो जाती है। बात बात पर लोग उसको टर्न अप कर देता है, तुरंत बदल देता है। सच बोलने का हिम्मत सबों में नहीं है, सच बोलने का हिम्मत सबों में नहीं है। हम बोले कि इसमें जितने बच्चे बैठे हैं, यदि पीटी का रिजल्ट निकलता है तो आप पिताजी से झूठ बोल देते हैं, हाँ हो गया है। लेकिन आपका हाव भाव देख करके पता लगा लेते हैं कि नहीं हुआ है इनका, राइट। लेकिन आप क्या बोल देते हैं? हाँ हो गया है। काहे भाई? आपको लगता है कि इतना साल से हम रह रहे हैं, आज यदि नहीं होगा तो पिताजी बोलेंगे क्या। लेकिन कोई आदमी है एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि नहीं साहब मेरा नहीं हुआ। हाँ भेजो मार्कशीट, हाँ राइट। अब तो सही जो सही, हाँ जानकर गार्जियन है तो कहता है भेजो मार्कशीट। लेकिन हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं होता था।
तो यही हमारे समय से ही सबसे पहली बार पीटी हुआ था। 38वें बीपीएससी 93 से हम पहला पीटी देने वाले हम थे। 15,000 रिजल्ट निकला था, उसमें मेरा भी नाम आया था। तो उसी समय से मेरे ही टाइम से ये पीटी चल रहा है। उससे पहले केवल 5 क्वेश्चन लिखने का रहता था, इस प्रकार का कोई बात नहीं होता था। अब तो बहुत ज़्यादा टफ होते चला गया है। कहे प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि होते चली गई है, तो स्वभावतः है कि कठिनाई तो होगी ही, इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या किए, अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई इनकी चलने लगी। चलते चलते ये क्या किए, ये मैट्रिक पास कर गए। ये क्या कर गए भाई, ये मैट्रिक पास कर गए। तो जब मैट्रिक पास कर गए तो उस समय बड़ी ख्वाहिश होती थी, ख्वाहिश होता था किन का, हर गार्जियन का, कि मेरा बच्चा क्या बने, वकालत करे। ये क्या करे भाई, ये क्या करे, ये वकालत करे। हर किसी की वो ख्वाहिश है। वहाँ उस समय बैरिस्टर बनना ना बेटे को बहुत बड़ी बढ़िया बात था। कैसे आज कहता है IITN बने, MBBS बने, ऐसा लोगों का है। 90% लोगों का है, 10% लोगों का है कि भाई IAS बने या वगैरह वगैरह, जो बनना है, न्यायाधीश बने, जो बनना है बने। लेकिन पहला प्रायोरिटी तो यही 2 गो है समाज का। हाँ, तो ये बात यहाँ पर कहा तो बोला, इनके पिताजी बोले कि भाई इसको भी पढ़ाने के लिए कहाँ भेज दिया जाए। तो इनका पढ़ाने के लिए इसको कहाँ भेज दिया गया, ये लंदन भेज दिया गया, ये लंदन। लेकिन इनका बाल विवाह हो चुका था। इनका क्या हो चुका था, ये बाल विवाह। उसमें तो छोटे छोटे बच्चों में ही शादी कर दी जाती थी। अब वो भी गुजरात क्या है, राजस्थान के करीब है, राइट, मिलता है, सीमा मिलता है। तो यहाँ पर इनका बाल विवाह हो गया था। अब वो बाल विवाह किसके साथ हुआ था, यही कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था। कस्तूरबा ये बाई, बाई का मतलब वहाँ लड़कियों को बाई कहा जाता है, राइट। वहाँ महाराष्ट्र जाइएगा, मध्य प्रदेश जाइएगा, उधर जाइएगा तो वहाँ बाई कहा जाता है। तो ये बाई कस्तूरबा बाई थी, तो ये इसके साथ विवाह हो चुका था। अब ये लंदन जाने वाले थे, किस चीज़ की शिक्षा के लिए जाने वाले थे, लॉ की डिग्री लेने के लिए जाने वाले थे। तो इनकी माँ जब ये चलने लगा तो इनकी माँ ने इनसे 2-3 बात कहा। नंबर 1 बेटे तुम लंदन जा रहे हो, कहाँ, राइट। तो सबसे पहला काम ऐसा करना कि आप मांस नहीं खाना। ऐसे भी गुजराती लोग नहीं के बराबर खाता है। वहाँ ये 2-4% बिहारी वाले लोग गए हैं तो खाना सिखा दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो लोग खाता पीता नहीं है। यस, वहाँ खुल्लम खुल्ला नहीं बेच सकते हैं, जैसे यहाँ खुल्लम खुल्ला है ना, वहाँ आप नहीं बेच सकते हैं। तो वो कहा मांस नहीं खाना। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मांस खाया करते थे, तभी तो बोला आप मांस नहीं खाना। इसका मतलब कुछ लोग खाया करते हैं। बोला कि मांस नहीं खाना, बोला अच्छा यस, 1 पॉइंट हो गया, राइट। सेकंड बात बोला, कहा कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है। कस्तूरबा बाई का कहाँ है, कहा यही देखो यही है। तब वो पहचानी कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। हैं, इतना पहले काहे ने बोला भाई, तो आज बोला जब जा रहे हैं तब बोल रहे हो, यस राइट। तो बोला भाई ये आपकी क्या है, ये पत्नी है। तो भाई आपकी शादी हो चुकी है, वहां जाकर के दूसरी शादी नहीं करता, राइट। बोला यस राइट। कहा तीसरी बात बेटा शराब नहीं पीना। बोला ठीक है, यस राइट, जो आप कह रहे हैं वो तीनों काम हम नहीं करेंगे। गया तो यहाँ चूंकि राजकोट का ये दीवान का बेटा था, तो चूंकि लंदन जा रहा है तो उसके लिए तो बढ़िया ड्रेसअप तो होगा ही, राइट। तो अपने हिसाब से इनका ड्रेस बहुत ही बढ़िया था। कहाँ के हिसाब से, राजकोट के हिसाब से, राइट। अब हम लोग जो ड्रेस अभी पहने हैं, और अभी यदि राज कपूर के स्टेडियम हम लोग घुस जाए इसे, तो क्या कहेगा, कहेगा डॉट डॉट है, यही नहीं बोलेगा। तो भाई वही बात यहाँ पर है। तो बोला कि वहाँ जब गया, जब वहाँ पहुँचे तो इसका ड्रेस लंदन की गलियों के लायक नहीं था। कहानी है, राइट। बहुत सारे बड़े लोग जब होते हैं ना, तो ढेर सारी कहानियाँ उनके प्रसिद्धि के लिए, लोकप्रियता के लिए लिखी जाती हैं। कुछ झूठी भी हो, कुछ सत्य भी हो, कुछ मनगढ़ंत भी हो, लेकिन कुछ न कुछ सत्य होती है। तो जब लंदन की गलियों में पहुंचे तो इसका जब अपना ड्रेस देखा तो उसको बड़ा बुरा लगा। बोला साहब ये ड्रेस बढ़िया नहीं है। जब कॉलेज गए तो ड्रेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वहाँ के लोगों का ड्रेस और इनका ड्रेस में काफ़ी अंतर आ गया। तब कहा जाता है कि उन्होंने कहा था अपने पिताजी से कि भाई ये ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे लिए दूसरा ड्रेस आप भेजिए।
तो बोला कौन ड्रेस जो बहुत अच्छा है वहाँ की गलियों चलता है कॉलेज में? तो कहा विक्टोरिया मिल्स का कपड़ा लोग पहनते हैं। कैसे आप लोगों का कुछ पसंद है? कौन कौन कपड़ा आप पहनते हो? तो भाई वो पसंदीदा सभी बच्चों के माथे में है, राइट। बोला कि विक्टोरिया मिल्स का कपड़ा उनको चाहिए। बोला ठीक है, जो लगता है आप सिलवा लो। पैंट शर्ट टाई हैट सब कुछ सिलवाया। जब अपने भारतीय पोशाक में जब वो कॉलेज गए थे तो अंग्रेज लोग बहुत हंसे थे, ब्लैक मैन कहे थे। अरे भारतीय लोग एकदम ब्लैक के मैन रह गए। कैसे कोई झारखंड से कोई बच्चा आता है, आप मजाक मजाक में कैसे कहते हैं ये झारखंडीय है? नहीं, कैसे आप बंगाल जाते थे कलकत्ता पढ़ने के लिए तो हम जो सुनाइबे किए, कैसे वो बंगाली लोग कैसे कहता था ये बिहारी है, सातुखोर है, कैसे घृणा की भाव से देखता था। क्यों? आपका बोली भाषा उसके स्टाइल में आप रम नहीं पाते हैं। आपके स्टाइल में यदि गांव का बच्चा यदि आ जाता है आप कैसे कहते हैं? तो सापेक्षिक बात है ये किसके इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये यदि किसी का तुलना होगा, कंपैरेटिव स्टडी होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर किया गया। तब जो इसको बड़ा बुरा माना था, लेकिन जब ये पैंट शर्ट टाई हैट लगा के गए ना तो बोला ओस यस मिस्टर गांधी यू आर जेंटलमैन ऑफ इंडिया। अंग्रेजों में बड़ी भारी बात है, यदि आप खराब पहन के जाते हैं तो डैम डॉग बास्टर्ड, और यदि आप बढ़िया पहन लेते हैं तो वो फिर ये भेद नहीं करता है, तो तुरंत वो जेंटलमैन कहने में आपको देर नहीं करता है। तो जैसे ही पोशाक बदले, ड्रेस को उन्होंने बदला, तुरंत ये जेंटलमैन हो गए। और जब ड्रेस नहीं बना था तब ब्लैक मैन हो गए थे। अब ये जाकर के पढ़ना वो शुरू करने लगे। तो वहां पर क्या है, बहुत हाल फिलहाल तक की बात हम कह रहे हैं। आज में सब बच्चा का माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर चला गया है। जब हम भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे 81 में 81 में पढ़ते थे तो मेरे कॉलेज में जितने सारे लोग थे वो एक उपन्यास रखता था। अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, अब उपन्यास नहीं रखता है, अब प्रतियोगिता दर्पण रखता है, क्रॉनिकल रखता है। नहीं, अब जो लड़का नहीं रखता है उसको बैकवर्ड माना जाता है कि भाई ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है। हम लोगों के टाइम में क्या था, एक उपन्यास होगा, मोटी सी उपन्यास, और वो उपन्यास क्या होता था, बहुत भद्दी उपन्यास, गंदी कहानियों का उसमें क्या होता संकलन हुआ करता था। वो सब लोग वही पढ़ा करता था, सब लोग वही पढ़ा करता था। अब परिणाम क्या होता था, रिजल्ट कभी अवे नहीं करता था। आप पढ़ोगे उपन्यास, रिजल्ट कैसे आ जाएगा? अब वो स्टेटस शो के लिए था, और सबके हाथ में होता था कितना उपन्यास पढ़ा, ये काउंटिंग किया जाता था। आपके स्टडी रूम में कितना उपन्यास, इतना, तो मित्र आते थे तो वो ले जाते थे, अरे बड़ी उपन्यास रखा है। अब यदि उपन्यास रखेगा तो आपके दरवाजे पर, आपके रूम में कोई नहीं जाएगा, बड़ा बोगस दिग्रेट है। तो समय के अनुसार फैशन, ट्रेडिशन, प्रवृत्ति, व्यवहार बदलता है। इसलिए आप उस जमाने की यदि बात है तो उसके हिसाब से राइट था, आज के हिसाब से वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो लंदन में जब कोई पढ़ने जाते थे ना तो सस्ती उपन्यास कॉलेज के छात्र पढ़ा करते थे। तो गांधी जी को भी लगा कि उपन्यास पढ़ा जाए। तो गांधी जी जब उपन्यास पढ़ने लगे तो उसके गांधी जी का चरित्र तो मौलिक रूप से तो बड़ा क्या था, स्ट्रांग था, उसमें तो कहीं भी वहां पो की बात तो थी नहीं। बस गांधी जी क्या, सत्य तो बचपन से ही इसका रग रग में समाया हुआ था। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आता था कि हम ये उपन्यास पढ़ें। काहे? इसलिए नहीं पढ़ें कि उसमें कोई मौलिक बात नहीं था, कोई फंडामेंटल बात नहीं था, कोई रहस्यात्मक विचार नहीं था, कोई मानवीय प्रकृति से रिलेटेड बात नहीं था, झूठ फूट फिक्शन की बात होती थी। लेकिन एक बड़ा इसको प्रेशर पड़ गया था कि पढ़ना है, यदि हाथ में नहीं रखेंगे तो लोग हमको क्या कहेगा। तब ये भी उपन्यास लेके जाते थे। जब इनके मित्र लोग हुए साथ में, अंग्रेज मित्र, तो इसको बोला कि भाई आप डांस करो। आप देखते हैं ना आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जबरन कहता डांस करो, तो बड़ी बात पीट करता है, दिस दैट करता है, उसमें लड़कों का डेथ भी हो जाता है। तो बोला भाई आप डांस करो। इस गांधी जी मेरा सीधा साधा आदमी, नजर मिलेवे नहीं करता था, डांस कौन सी करेगा हैं? तो ये डांस करने नहीं जा रहा। तो बोला एकदम बैकवर्ड क्लास का आदमी है, एकदम नहीं जानता है व्हाट इज सिविलाइजेशन। गांधी यू आर नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, हाउ कैन यू लिव इन लंदन। बड़ा बुरा लगा, कहा डांस करने नहीं जानते तो लंदन में नहीं रहेंगे। तो भाई वहां का तो सोसाइटी है। अब मान लो कोई आप किसी का नौकरी होता है, आप बढ़िया से हो हल्ला नहीं कर सकते हैं, तो कहेगा बड़ा बोगस है, सुस्त है, बैठो। और जो पूरा नाच पेट करता है कहता नहीं राइट है। तो ये कॉमन बात है। तो डांस करना नहीं जाना, तो इनके मन में हुआ कि डांस क्यों न सीख लिया जाए।
बड़ा बोर लगता है, ये डांस सीखने लगे। लेकिन हम बोले कि पक्के घड़े पर क्या रंग चढ़ता है क्या? छोड़ दिया, बोला नहीं, बेकार बात है। एक दिन गया, फिर कॉलेज गया तो बोला वायलिन बजाओ। अब वायलिन बजाने जन्म में करता था, इतना लज्जाशील प्राणी है ये वायलिन बजा गए, तो वायलिन बजाने जानता ही नहीं था, तो ये वायलिन भी नहीं बजाया। एक दिन को नाइट क्लब ले गया। अब बोला ये कहाँ ले आए हो? बोला शराब पियो। बोला ये पीबे नहीं करेंगे। तो कहा भागो। तब जब शराब नहीं पीते हो, डांस नहीं करते हो, वायलिन नहीं बजाते हो, तो सोसाइटी मेंटेन क्या करोगे? बेकार में आदमी हो। गांधी जी मेरा बड़ा दुखित हो गया। तब बोला कि जाकर के कहा कि आप कहाँ रहें? तो इसको पेइंग गेस्ट, वहाँ पर पेइंग गेस्ट होता है। आप बड़े बड़े शहरों में आप जाइएगा तो पेइंग गेस्ट होता है। तो पेइंग गेस्ट में क्या है, आपको घर का मेंबर के समान रखेगा। जिस हाड़ी में खाना खाता है उसी का आपको खिलाएगा, उसी टेबल पर खाइए, वहीं बिछावन पर सोइए, आप उसके घर के मेंबर हो गए। कब तक? जब तक पे कर रहे हैं। देन दैट इज कॉल्ड पेइंग गेस्ट। तो गांधी जी को जब पेइंग गेस्ट बनाया गया तो वहाँ के पेइंग गेस्ट का यही होता था कि यदि भारतवर्ष से कोई लड़का जाता था पढ़ने के लिए तो उसके बड़ा उन लोगों का, अंग्रेज लोगों का बड़ा एक प्रवृत्ति होता था कि भारत से यदि कोई लड़का पढ़ने के लिए लंदन आया है तो रियल में वो रिचेस्ट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, जरूर वो धनी मानी व्यक्ति है, अच्छे परिवार से है, तभी तो भारत से यहाँ पढ़ने के लिए आया है। हम बोले पटना में रह करके पटना के कॉलेज में पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि गांव से पूर्णिया से आकर के कोई यहाँ पटना में पढ़े तो उसका घर का स्टेटस ठीक ठाक है, 5,000-7,000 रुपया खर्च कर रहा है, मेंटेनेंस है, वो ठीक ठाक है। क्या तो लंदन में रहकर यदि कोई लंदन का लड़का लंदन के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उतना बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन भारतवर्ष से जाकर के यदि कोई पढ़ता है तो उसका आर्थिक स्थिति वो क्या है, बेहतर है। तो वो जब पेइंग गेस्ट वो लोग होता था तो वो अंग्रेज का एक ही इच्छा होता था कि उसके पेइंग गेस्ट के साथ वो अपने जो उनकी जो लड़कियां होती थी उनको साथ में लगा देते थे कि भाई इनका सेवा सत्कार करो। काहे, यदि विवाह शादी हो गया तो यहाँ तो कॉमन लड़के के साथ शादी होगा, अब उसके साथ यदि शादी हो गया तो राजा के साथ शादी होगा। बड़ा बड़ी बात था। तो जितने भी लड़के लोग जाते थे यहाँ से पढ़ करके सब विदेशी दुल्हन लेके आते थे। यस राइट, सब विदेशी दुल्हन लेके आते थे, अपना यहाँ देसी दुल्हन खो देता था। राइट, तो ये भी जब गांधी जी के दिया कि भाई इसके सेवा में लगा दिया तो इसको बड़ा बुरा लगा। कहे इनको याद आ गया कि माँ तो बोली है बेटा विवाह न करना, आंख बंद किया तो कस्तूरबा बाई दिखी। राइट, तो बोला ये दूसरी बाई के साथ कैसे रहा जाए? तो बोला कि नहीं हम पेइंग गेस्ट नहीं रहेंगे। तब ये जाकर के हट गए। अब इसको बड़ा बुरा लगने लगा, ना तो हम डांस करने जानते हैं, ना तो शराब पीने जानते हैं, और न पेइंग गेस्ट के लिए हम अप्रोप्रिएट हैं। पेइंग गेस्ट का लास्ट चीज यही होगा 90% कि किसी अंग्रेज लड़की के साथ शादी करके भारत लौटना है, तो वो भी तो नहीं है। पांचवी बात ये हुआ कि हम मांस भी नहीं खाते हैं, तो भाई अब क्या होगा, मित्र भी मेरा नहीं है। क्यों? ये सब क्राइटेरिया है, अब वो तो हम सेट करते नहीं है। तब गांधी जी ने क्या किया, कहा कि नहीं ये सब बेकार बात है। तब एक बार गांधी जी को क्या मिला, टॉल्स्टॉय का उपन्यास मिला। ये टॉल्स्टॉय का उपन्यास मिला और उन्होंने टॉल्स्टॉय का उपन्यास क्या किया, पढ़ा। तो टॉल्स्टॉय का जब उपन्यास उन्होंने पढ़ा तो बड़ा बेजोड़ उपन्यास था और उसी से उन्होंने सीखा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार का बात उन्होंने वहीं से सीखा। तो चूंकि वकालत ही पढ़ रहे थे तो इसको कुछ गलती का भी एहसास हुआ। तो एक दिन जाकर के जब ये किसी इंग्लैंड में किसी अंग्रेज वकील के यहाँ गए थे तो ये तो कहते थे कि लिखावट क्या है, लिखावट तो कुछ नहीं है, लिखावट तो कुछ सुलेखन तो नहीं है, कलात्मक बात तो लिखनी नहीं है। हम जो लिखते हैं उसको आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं? सिंपल सी बात है। यदि नहीं पढ़ पाते तो बोलिए। आज जब पढ़िए लेते हैं तो इसमें सुंदर लिखने और बंदर लिखने क्या बात है? तो ये सब इन्होंने कभी भी अपने अक्षर को कभी भी नहीं सुधारा। कहा इसका कोई बेकार की बात है, ये सुंदर लिखना वो बेकार की बात है, जो है राइट है पढ़ ले, ये हो गया। लेकिन जब ये वकील साहब के यहाँ गए तो इतना खूबसूरत अंग्रेजी वो लिख रहे थे, तब इनको लज्जा आ गई कि नहीं। तब उन्होंने लिखा, अपने स्मरण में लिखा है कि अच्छी राइटिंग, सुंदर राइटिंग अच्छी पढ़ाई की निशानी है। बात भी सही है।
ये 90% बात सही है, 10% अलग हो सकता है। लेकिन जो लड़का तेज है उसका राइटिंग बहुत सुंदर है। ये कभी कभी वो टॉपर का भी राइटिंग बगुला के अक्षर की तरह होता है, वो अलग बात है, वो रेयर केस का है। मेरे ही एक मित्र थे, वो यूपीएससी कंप्लीट किया, तो उसका राइटिंग जो था ना वो ऐसे लिखते थे। हमको लिखना है समुद्रगुप्त महान शासक थे, तो वो बड़ा ऐसे लिखते थे। बढ़िया हम लिख देते हैं, बायां हाथ से लिखना पड़ेगा हमको। देखिए ये समुद्र, तो बायों हाथ से बढ़िया लिख देते हैं हम। देखिए ये समुद्रगुप्त, ये अब ये एक लाइन यहाँ समुद्रगुप्त लिख दिया, अब यहाँ लिखेगा महान, ये महान ये शासक थे, ये ऐसा लिखते थे। लेकिन देखिए बुद्धिमान थे, साफ साफ लिख देते थे, और यहाँ दूर दूर लिखते थे तो कंप्लीट कर गया। तो अब तक, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे की संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और जो तेज है उसका सब कुछ राइटिंग है। तो सब उससे वहीं से इन्होंने सीखा कि नहीं साहब, अच्छी राइटिंग अच्छी बात है, अच्छी राइटिंग अच्छी पढ़ाई की निशानी है। एक भूल उन्होंने वहाँ सुधार लिया। दूसरा भूल कहाँ से सुधार लिया? टॉल्स्टॉय का जब पुस्तक पढ़ा तो बोला कि ये सब बात बेकार है। लोग अपने पोशाक से नहीं जाना जाता है, लोग अपने ज्ञान से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बेकार की बात है, ये पैंट शर्ट टाई हैट बेकार की सेकेंडरी चीज है। यदि ज्ञान है तो सब कोई जानेगा, ज्ञान नहीं है तो ये सब कोई जानने वाला नहीं है। तो दो गलती सुधार लिया। और तीसरी गलती उन्होंने यही बात कहा कि कभी भी मौलिकता को छोड़ना नहीं चाहिए। हम कभी अंग्रेज नहीं बन सकते, हम उसका संस्कृति नहीं अपना सकते। हमारी जो मौलिकता है, हमारा जो रस्म रिवाज है, उसी में मेरी पहचान है। और इस बात को बड़ा कठोरता के साथ इसने अपनाया और अपने सभ्यता संस्कृति पर इसने बड़ी रुखाई से पालन किया और उसको बड़ी बढ़िया से पेश किया। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। जब आप अपने को साबित करने लगिएगा तो फिर सामने वाला डरने लगता है। लेकिन यदि आपको अपने ही चीजों पर विश्वास नहीं है तो फिर सामने वाला के सामने आप क्या नहीं कर सकते, नजर नहीं मिला सकते। तो गांधी जी क्या किए, तुरंत एक रूम ले लिए। और रूम लेने के बाद क्या हुए, वो अलग रहने लगे। और अलग रहने पर वही जो पढ़े थे टॉल्स्टॉय का बात, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला बात, वो रहने लगे। अब वो पेइंग गेस्ट नहीं रहने लगे। और वो जो खाना खाते थे बहुत सस्ता चीज, हलवा। अब देखिए सादा जीवन, सामान्य पोशाक पहनने लगे, अच्छी पुस्तक पढ़ने लगे और जो मूल बात है उस बात पर वो जोर देने लगे। और वो सब जो अनाप शनाप बात जो करते थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। इसके बाद वो लंदन से पढ़ करके लौटने के बाद क्या हुए, अब तो भाई ये लंदन से रिटर्न वकील हैं तो लोगों की भीड़ तो लगेगी ही। लोग यहाँ पर जब इसके पास आने लगे तो लोगों ने लोग से ये पूछा करते थे कि यह जो मुकदमा लाए हो क्या ये सत्य है? तो लोग बड़ी हंसते थे कि यदि मुकदमा सत्य होगा तो हम आपके पास क्यों लाएंगे? मुकदमा झूठा है तभी तो आपके पास लाए हैं। तो बोला ये झूठा मुकदमा है तो हम नहीं लड़ेंगे आपका केस। तो लोग चले जाते थे, लोग बड़ा हंसते हंसते चले जाते थे। ये कौन वकील है रे भाई? ये तो बोलता है कि सत्य है तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ मुकदमा कहीं सत्य होता है? तो भाई नहीं लड़े। तो आप ही बताइए, जब इतना सत्य की बात आप करिएगा तो आपका वकालत चलेगा? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। ये जनाब क्या हुए, घर में बैठ गए। अब तो घर में वकालत भी इसका नहीं चला। तब तक इसी समय क्या हुआ कि यहाँ से जो प्रवर्जन किया है, माइग्रेशन जो किया है गुजरात से, तो दक्षिण अफ्रीका, आंख बंद करके आप देख लीजिए, यहाँ से बड़ी पैमाने पर मुस्लिम लोग गया है गुजरात। दक्षिण अमेरिका मुसलमान लोग बड़े पैमाने पर गए हैं। और इसी के साथ साथ हिंदू वर्ग के लोग भी गए हैं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों गया। अब वो बहुत सारे कामों को लेकर के गए। तो वहां पर जब वो पहुंचे थे तो वहां पर बहुत सारा काम चलता था। तो वहां पर अंग्रेज प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज ने क्या प्रतिबंधित कर दिया भाई? मैरिज पर प्रतिबंधित कर दिया कि यदि आप ईसाई धर्म के अनुसार यदि शादी नहीं किए हैं तो आपका मैरिज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बात। सेकंड बात, आप 8 बजे रात से पहले अपना घर लौट जाइए। शहर में आप 8 बजे रात दिखना नहीं चाहिए। 2 बात। तीसरा बात, अपना आपको एकदम सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा कि भाई